नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम ओशो के प्रारंभिक जीवन से मृत्यु तक के संपूर्ण जीवनी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। ओशो रजनीश का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के एक छोटे से गाँव भारतीय गाँव कुचवाड़ा में बाबूलाल और सरस्वती जैन के 11 बच्चों के रूप में हुआ। उनका वास्तविक नाम चंद्र मोहन जैन था। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी थे। ओशो ने अपने प्रारंभिक जीवन बचपन में अपने दादा दादी के साथ बिताए। उन्होंने उनके साथ रहने में काफ़ी स्वतंत्रता का आनंद लिया। उन्होंने अपने भविष्य के लिए जीवन भर एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए अपने शुरुआती जीवन में अनुभवों को श्रेय दिया। ओशो अपने बचपन से ही सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर प्रश्न पूछते रहते थे। वे जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कॉलेज के एक प्रशिक्षण के साथ किसी विषय पर बहस की थी, जिनके कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने 1955 में डी.एन. जैन कॉलेज से फिलोसॉफी में बीए किया। वे छात्र जीवन ही लोगों को भाषण देते थे। वर्ष 1957 में सागर यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलोसॉफी में डिस्टिंक्शन के साथ एमए किया। ओशो के जीवन की शुरुआत सफ़र के बारे में बात की जाए तो वर्ष 1958 में ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के लेक्चरर के रूप में कार्य करने लगे। 1960 में वे प्रोफेसर बन गए। जबलपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। समाजवाद और पूंजीवाद की अवधारणाओं पर ओशो व्याख्यान देते ले गए, जिनके कारण वे पूरे भारत में आचार्य रजनीश के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने मानना था कि भारत केवल पूंजीवाद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नियंत्रण के माध्यम से ही समृद्ध हो सकता है। ओशो ने भारतीय रूढ़िवादी धर्मों और अनुष्ठानों की आलोचना की। उन्होंने कहना भी कि सेक्स आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। इसका अभियान पर काफ़ी आलोचना भी हुई, परंतु समाज एक बड़ा हिस्सा है उनकी ओर आकर्षित होने लगा। भारत के समृद्ध लोग उनकी ओर आकर्षित होकर उनसे परामर्श के लिए उनके पास जाने लगे। 1962 में जीवन जागृति केंद्र आयोजित किए, ध्यान पर केंद्रित शिक्षाओं का प्रचार करने लगे। 1966 तक वे एक आध्यात्मिक गुरु बन गए। उन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित होकर नौकरी छोड़ दी। ओशो बहुत ही खुले दिमाग, स्पष्ट विचारों के व्यक्ति थे। अन्य आध्यात्मिक गुरु से अलग थे। 1968 में उन्होंने एक सेक्स आधारित व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया, जिसके बाद फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के रूप में प्रकाशित किया, जिनके कारण ओशो भारत के नेताओं द्वारा भारतीय प्रेस द्वारा सेक्स गुरु कहा जाने लगा। वर्ष 1970 में ओशो ने एक गतिशील ध्यान विधि लोगों की समक्ष प्रस्तुत की। ओशो के अनुसार यह विधि ध्यान करने व्यक्ति दिव्यता का अनुभव प्राप्त करता है। इस वर्ष ओशो अपने शिष्यों के साथ मुंबई गए। वर्ष 1971 में ओशो को भगवान श्री रजनीश के नाम से पहचान जाने लगा। ओशो के अनुसार ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जागरूकता की वह स्थिति है जिसे हर पल बनाए रखना आवश्यक है। ओशो ने 100 तरीकों से ध्यान लगाने के तरीके ईजाद किए। ओशो की संन्यास की व्याख्या मूल रूप से प्रारंभिक पूर्व दृष्टिकोण से संबंधित थी, जिनके अनुसार संन्यास में भौतिक संसार के त्याग की आवश्यकता होती है। उन्होंने सत्रों के अनुयायियों ने यौन संभोग में भी शामिल किया। वर्ष 1977 में ओशो पुणे चले गए। उन्होंने 7 साल का समय व्यतीत किया। इस दौरान उन्होंने अनुयायियों की संख्या में बहुत विस्तार किया। वह हर सुबह 90 मिनट भाषण योग, जैन तंत्र, सूफीवाद आदि विषयों पर ज्ञान देते थे। वे अंग्रेजी, हिंदी नेता दोनों भाषाओं में अपने भाषण देते थे। इन भाषणों के बाद 50 भाषाओं में अनुवादित किया। ओशो को समाज के रूढ़िवादी, गुट, अनैतिक, विवादास्पद माना जाता रहा। उन्हें उस समय स्थानीय सरकार द्वारा कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आश्रम को बनाए रखना मुश्किल हो गया। उन्होंने स्थानांतरित करने का फैसला लिया, जिसके बाद वह अपने 2000 शिष्यों के साथ अमेरिका चले गए। 1981 में सेंट्रल ओरेगोन का 100 स्क्वायर मीटर का खेत लिया और उसे रजनीशपुरम नाम शहर बनाने का कवायद की। रजनीशपुरम अमेरिका में शुरू होने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक समुदाय बन गया। लाखों की संख्या में उनके अनुयायी प्रतिवर्ष आश्रम में आने लगे थे। आगामी समय में ओशो ने अपने शिष्यों की बातचीत को सीमित कर दिया। उनके आश्रम की गतिविधियां भी गोपनीय हो गई, जिसके कारण सरकारी एजेंसी ओशो और अनुयायियों को संदिग्ध हो गई। अगर ओशो के जीवन के बारे में विवादों की बात की जाए, जो हम कंट्रोवर्सी कहते हैं, तो वर्ष 1980 के मध्य आश्रम और स्थानीय सरकारी समुदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। यह पता चला कि आश्रम के सदस्य वायर टैंपिंग से मदददाता, धोखाधड़ी और आग लगने
से हत्या के लिए विभिन्न गंभीर अपराधों में शामिल है। आश्रम के कई नेता पुलिस से बचने के लिए भाग गए। ओशो ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका से भागने की कोशिश की, लेकिन 1985 में गिरफ्तार किए। ओशो पर जुर्माना लगाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने पर सहमति व्यक्त कराई गई। अगले कई महीनों में उन्होंने नेपाल, आयरलैंड, उरुग्वे, जमैका समेत दुनिया भर के कई देशों में यात्रा की, लेकिन लंबे समय तक किसी भी देश में रहने की अनुमति नहीं थी। ओशो को गतिशीलता, मध्यस्थता की तकनीकी पेश करने का श्रेय दिया जाता है, जो असहनीय आंदोलन की अवधि के साथ शुरू होता है, जो कैथारिस की ओर जाता है। उसके बाद मौन और स्थिरता की अवधि होती है। यह तकनीकी पूरी दुनिया से अपने शिष्यों को बहुत लोकप्रिय हो गई। ओशो और अनुयायियों को वास्को काउंटी, ओरेगन में एक समुदाय बनाया गया है, जिसे 1980 के दशक में रजनीशपुरम कहा जाता था। अपने शिष्यों के साथ काम करते हुए ओशो ने आर्थिक रूप से अस्थिर भूमि में एक विशाल एकड़ को एक संपन्न समुदाय में परिवर्तित कर दिया, जिसमें सामान्य शहरी आधारभूत संरचना जैसे अग्नि विभाग, पुरुष रेस्तरां, मॉल, टाउन हाउस शामिल थे। वर्ष 1987 में पुणे आश्रम लौट आए। उन्होंने ध्यान पढ़ाना शुरू कर दिया, व्याख्यान दिए, लेकिन एक बार सफलता का आनंद लेने में सक्षम नहीं था। फरवरी 1989 में उन्होंने ओशो रजनीश नाम लिया, जिससे उन्होंने सितंबर में ओशो तक छोड़ दिया। अगर ओशो की मृत्यु डेथ स्टोरी के बारे में बात की जाए तो 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में ओशो ने अपनी आखिरी सांस ली। ओशो की मृत्यु को लेकर संदेहास्पद तथ्य मौजूद है। पुणे में उनका आश्रम आज ओशो इंटरनेशनल ध्यान रिजॉर्ट के रूप में माना जाता है। यह भारत के मुख्य पर्यटन आकर्षक में से एक है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग यहाँ आते रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओशो का अगर बचपन का नाम हम जाने तो चंद्रमोहन जैन था। वो धर्मगुरु कार्य क्षेत्र में काम करते थे। उनके पिता तो बाबूलाल जी थे। वो मृत्यु का कारण कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बताया गया है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे से आगे वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी अच्छी लगे।